कल मैं आपको 3 कोशों की बाबत सुना रहा था। ये तीनों के तीनों कोश हमारे स्थूल शरीर से संबंधित थे। एक शरीर हमारा अन्नमय कोश, जिसको मैं बता रहा था। अगर आप अन्नमय कोश ठीक रखें तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। कल मैंने आपसे कहा था। और आपको आलस्य और प्रमाद हटा देने के पश्चात आप किस तरीके से दुनियावी सफलताएं पा सकते हैं, ये मैंने बाटा का हवाला दिया था और मैंने हजारी किसान का हवाला दिया था, पिसनहारी का हवाला दिया था। श्रम का देवता जो अपने पसीनों के बूंदों के रूप में हीरे और मोती टपकाता रहता है, आप उन हीरे और मोतियों को समेट करके रख सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आप मालदार होकर के रहेंगे, जो भी आपकी मालदारी की इच्छा हो। विद्या की दृष्टि से आप मालदार होना चाहेंगे, आप विद्वान हो जाएंगे। आप पैसे की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे, आप पैसे वाले हो जाएंगे। आप शरीर की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे, आप सेहत वाले हो जाएंगे। जो भी आप चाहेंगे हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप शरीर को बर्बाद न करें, तबाह न करें। इसको छैनी हथौड़े लेकर के आप तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, कृपा कीजिए इसके ऊपर तोड़िए मत। आप इसको बना नहीं सकते, तो भगवान ने जो बना हुआ शरीर दिया है, आप इस तरीके से रहिए, तमीज से रहिए, होशियारी से रहिए, भले मानसों की तरीके से रहिए। उसको बर्बाद करने पर उतारू मत रहिए। आप ये कर सकते हो तो अन्नमय कोश की प्रत्यक्ष साधना हो जाएगी। परोक्ष साधना बताइए बेटे, मैं बता दूंगा, मेरे क्यों प्राण खाता है। नहीं साहब, कोई ऐसी विधि बताइए, जादू बताइए। जादू पीछे पूछना, जादू पूछने से पहले ये देख कि जो अन्नमय शरीर है इसको व्यवहारिक जीवन में उपासना कैसे की जा सकती है। जादू तो उसमें जामन है, दही में जामन डाल देते हैं, दूध में जामन डाल देते हैं, दही जम जाता है। नहीं साहब, जामन लाइए, हमारे बेटे जामन ला देंगे हम, तो ये तू उससे ले ले, कैसे दूध का इंतजाम कर। नहीं महाराज जी, दही नहीं है तो कैसे जमेगा। अच्छा दही नहीं है तेरे पास, तो मैं और तरीके बता सकता हूँ। चांदी की कोई चीज ले ले, उसमें डाल दे, चांदी की वजह से भी जम जाएगा। महाराज जी चांदी नहीं हो तो बेटे देख जरा साहब, फिटकरी का टुकड़ा ले ले और फिटकरी का टुकड़ा बारीक पीस करके दूध में डाल दे, तो भी दही जम जाएगा। महाराज जी फिटकरी न हो तो देख, बाजार में पसारी की दुकान पर एक तवाखीर आता है, उसे ले आ, जरा सा पीस और उसमें भुरक दे, तो भी जम जाएगा। और महाराज जी कुछ भी नहीं हो तो बेटे ठंडक में रख दे, तो भी जम जाएगा। नहीं साहब, ये बताइए काय से जामन लाऊं, जामन कैसे जमेगा। जामन के पीछे पड़ जाए, दूध का इंतजाम नहीं है, बात है नहीं, धोनी तेरे पास है नहीं, जमावन है नहीं। जामन बताइए, विधि बताइए, साधना बताइए। साधना ये है जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शक्तियां हैं और सामर्थ्य हैं और जो साधन हैं, इनका हम ठीक तरीके से उपयोग कर सकें तो बेटे हम निहाल हो सकते हैं। नई चीजें पाने की जरूरत क्या है तुझे? जो चीजें हैं पहले उनको तो इस्तेमाल कर ले। नई चीजें दिलवाइए, नया पैसा दिलवाइए, हम बेटे नया पैसा दिलवाएंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पर तू पहले ये बता कि जो पैसा तुझे मिलता रहा है उसको तने खर्च कर। बस हम ये तेरी तमीज और तेरी औकात, तेरी अकल और तेरी पात्रता, इस आधार पर हम तू जो मिलता रहा है वो खर्च कहाँ करता है, पहले ये बता। नहीं साहब, आपको क्या मतलब है इससे, हम चाहे जैसे खर्च करेंगे, आप तो पैसा दिलवाइए। नहीं, हम नहीं दिलवाएंगे पैसा। पहले तू ये बात बता, तू कहाँ खर्च करता है, तो किस काम के लिए मांगता है। नहीं साहब, हम चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं। नहीं, चाहे जैसे नहीं खर्च कर सकते, पैसा मिलता है पात्रता के हिसाब से। गांधी जी को लोगों ने पैसे दिए और एक दिन एक पैसा जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी भारी भीड़ थी। गांधी जी बैठ गए जमीन पर और जमीन की में से, रेत में से उस पैसे को तलाश करने लगे। लोगों ने ये पूछा, एक पैसे के लिए आप क्यों समय खराब करते हैं, हम आपको दूसरा पैसा दे देंगे और आप चलिए जहाँ समय खराब होता है। उन्होंने कहा आपके लिए से पैसे की कीमत हो सकती है, लेकिन जिस आदमी ने अपना पेट काट करके इस जिम्मेदारी से मुझे दिया था कि मेरे पैसे का सही इस्तेमाल होगा, उसको मैं अब क्या जवाब दूंगा, ये बताइए। उसको मैं अब क्या जवाब दूंगा जिसने ये समझ के दिया था गांधी इस पैसे का ठीक इस्तेमाल करेगा और मैं ठीक इस्तेमाल नहीं कर सका, मैंने इसको गंवा दिया, मैं उसको क्या जवाब दूँ। बेटे, आपको तरह तरह की चीजें मांगने से पहले, तरह तरह की फरमाइशें करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आप में इतनी तमीज, इतनी योग्यता और इतनी पात्रता है। कोई चीज आपको भगवान दे तो आप भगवान की दी हुई चीजों का इस्तेमाल कर सकें। अपने हाथ पांव से कमाइए, बिगाड़िए, भगवान से क्या मतलब है। नहीं साहब, हम तो महात्मा जी से मांगेंगे, सिद्धपुरुष से मांगे। हाँ, सिद्धपुरुष भी दे सकते हैं, महात्मा भी दे सकते हैं, देवता भी दे सकते हैं, देते हैं और दे रहे हैं, लेकिन तू बता करेगा क्या है। नहीं महाराज जी, आपको क्या मतलब है। नहीं बेटे, हमको मतलब है। हम तेरी औकात और तेरा व्यक्तित्व और तेरी तमीज और तेरी ज्ञान और तेरी पात्रता, इस बात से हम नहीं जान सकते कि तेने क्या कमाया, तेरे खर्च कैसे। सीधी बात बता मुझे, खर्च कैसे। तेरे पास जो अकल है उसका तू कहाँ खर्च करता है, मुझे ये बता, मैं तुझे नई अकल दूंगा। ज्ञान दीजिए, आपके गुरु ने बहुत ज्ञान दिया है बेटे, हमारे गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है। विद्या के भंडार हमको पढ़े दिए हैं,
लेकिन उससे देने से पहले ये पूछा, इस ज्ञान का तू करेगा क्या? करेगा क्या? जब उसने इस बात का विश्वास कर लिया है कि जिस काम के लिए इसको दी जा रही है ठीक उसी काम में खर्च करेगा, तो मुझे ज्ञान के भंडार उसने डाल दी। बेटे, पैसे के बाबत में अपना सबूत देता रहा हूँ। 5 आदमी हम अपने घर में रहे हैं, हम और हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बूढ़ी माँ जो 92 वर्ष की उम्र पाकर के उस वक्त मरी जब मैं यहाँ आया, 2 हमारे बच्चे, 5 आदमी थे हम। 5 आदमियों में 200 रुपया मासिक खर्च करते थे। गरीब हम नहीं हैं। हमारे पास 2000 बीघे जमीन थी। उसका जब पैसा खत्म हुआ तो बेटे हमने वहाँ जमा कर दिया गाती तपोह में। और इससे पहले जब हम घर से आए हैं तो हमारे पास 80 बीघे जमीन थी जो 5000 रुपया प्रति बीघे के हिसाब से बिकी, और उससे 4 लाख रुपया आया। और वो 4 लाख रुपए की दौलत हमने अपने गांव के हाई सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दी। हम गरीब नहीं है, कंगाल नहीं है। अभी भी हम किसी प्रकाशक को लिखने दे 2000 रुपया महीना यहाँ घर बैठे दे जाएगा हमको, कुछ करना चाहे तो। लेकिन बेटे हमने गरीबी की जिंदगी जी। क्यों जिंदगी जी? 200 रुपये महीने में हमने क्यों जिंदगी जी? एक एक पैसा हमने ये समझ के रखा ये कितना कीमती है। हम अपने लिए अनावश्यक कामों में, विलासता में और दूसरी फिजूल खर्चों में खर्च कर दें। इसकी अपेक्षा ये पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, कहाँ जा सकता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है? बेटे, हमारी अकल ने ये अध्यात्म हमारी ऊपर दिया। अध्यात्म वो उस कसौटी का नाम है जो कुछ मिला हुआ है उसकी पात्रता पहले साबित करती है। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुँह। नई चीजें मांगिए मत, बंद कीजिए मुँह। इससे पहले ये बताइए आप करेंगे क्या, और करेंगे क्या? जवान की बात भी हम नहीं मानते। पहले सबूत दीजिए आपका व्यक्तित्व इस लायक है कि आप कोई कीमती चीजें, भगवान का दिया हुआ अनुग्रह को आप पाकर के आप हजम कर सकते हैं, या उन्हीं कामों में खर्च कर सकते हैं जिसके लिए भगवान अथवा देवता दिया करते हैं और दे रहे हैं और देंगे, उसमें आप खर्च कर सकते हैं। इसका जवाब दीजिए। बेटे, इसका परिणाम क्या हुआ? हमने एक एक पाई को इस तरीके से खर्च किया कि एक पैसा हीरे का होता है, मोती का होता है, जवाहरात का होता है। जवाहरात का होता है। हमने बहुत किफ़ायतशारी की है। कई बार लोगों ने कहा आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है, दिमागी काम करना पड़ता है, आपकी खुराक कुछ होनी चाहिए। मैंने कहा सब भगवान की एक काम करते हैं तो भगवान खुराक देगा ही। किसी ने माता जी को बता दिया, इनको आचार्य जी को एक गिलास नारंगी का रस दिया करो। यानी कैसे समझ में आ गया? एक दिन ले आई। कई बार तो मैंने कर दिया, फिर मेरे अभी मन आ गया देखें कुछ शायद फायदा हो जाए, मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। ऐसी मेरी अकल ने गवाही दी। मैंने पहला घूंट पिया और बेटी मुझे क्या हो गई? उल्टी हो गई। मेरे ईमान ने कहा ये कैसे हो सकता है? जिस गायत्री तपोह में हम इतने सारे कार्यकर्ता रहते हैं जो अपने घर छोड़ करके आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, जो रूखी रोटी खाते हैं, उनको रूखी रोटी खाते रहेगा तो संतरे का रस पिएगा, ये कैसे हो सकता है? बेटे, मेरे उल्टी हो गई। या दोबारा मैंने गले में उंगली डाल करके फिर उल्टी करने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे गले में कोई और उसका नारंगी का अंश रह गया हो। सारा जब मुझे विश्वास हो गया कि उल्टी पूरी तरीके से हो गई तो मैंने एक दिन का उपवास किया और एक घूंट पी करके पिया, फिर नहीं करूँगा। तो क्या बात थी? किसी ने दे दिया था? दिया नहीं था बेटे, हमने पैसे से ही लिया था, अपने पैसे से थे, नारंगी से खरीदी थी। तो आपने क्यों नहीं खाया? बेटे, हम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस धर्म और संस्कृति में हम रहते हैं, वो सब हमारे भाई। गांधी जी की स्त्री कस्तूरबा जब किसी गाँव में गई सफाई की शिक्षा देने के लिए, तो उस गाँव वालों ने कहा आप सफाई की नसीहत देने हमको आई हैं, पर ये बताइए धोती है कि ये हमारे पास, इसको आधी को हम धो लेते हैं और आधी को हम पहन लेते हैं, फिर आधी को धो लेते हैं, आधी को हम पहन लेते हैं, बताइए हम कैसे कर सकते हैं सफाई धुलाई? गांधी जी की स्त्री ने कस्तूरबा ने गांधी जी से बताया, जिस देश में हम लोग रहते हैं इतने गरीब लोग रहते हैं। गांधी जी की आंखों में से आंसू आ गए और उन्हें उसी दिन से आधी धोती पहनना और आधी को ओढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जिस हमारे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को जब तक हम खुशहाल नहीं बना सकते और जब तक हम पैसे वाले नहीं बना सकते, सलाह के नहीं बना सकते, तो हमको हक नहीं है कि हम अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी मौज करें, मजा करें, विलासता करें। बेटे, तपश्चर्या यहाँ से प्रारंभ होती है। एकादशी के दिन उपवास करूंगा, चंद्रायण व्रत करूंगा। हाँ, तू जरूर चंद्रायण व्रत करेगा, जरूर एकादशी का व्रत करेगा। कठोर, निष्ठुर, 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 क्या एकादशी का व्रत करेगा? ये तो बेटे करुणा से ताल्लुक रखती हैं। तेरे अंदर इतनी करुणा है कि दूसरे आदमी जिनको आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तू अपनी विलासता के मुकाबले में क्या महत्व देता है और क्या तरजीह देता है। अपनी बीवी के लिए 5000 रुपये की हीरे की अंगूठी खरीद करके लाया तू, ठीक है, पर मैं ये पूछता हूँ 50 रुपये में एक अंधी बुढ़िया के आँख का ऑपरेशन किया जा सकता था, और वो बेचारी बुढ़िया 50 रुपये का इंतजाम न कर सकी और बुढ़ापे भर में बची हुई जिंदगी में अंधी होकर के रही। यानी 50 रुपया प्रति बुढ़िया के हिसाब से
वो खर्च कर डाला होता तो 100 बुढ़ियाओं की आंखें अच्छी हो गई होती, 100 बुढ़ियाओं की आंखें अच्छी होती है, 100 बुढ़ियाओं की आंखों में रोशनी पैदा हो गई होती। तेने 5,000 रुपया हीरे की अंगूठी लाया ना, हाँ अपने पैसे से लाया, मानता हूँ बेटे, तो अपने पैसे से लाया, चोरी के थोड़ी थे, लेकिन चोरी के हो तो क्या और अपने हो तो क्या।